नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पहुँच शिखा तक पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण से संबंधित सारे वीडियोस क्रम से बना रहे हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि शुरू से सभी भाग आप एक बार ज़रूर देख लें, जिससे हम जो भी प्रश्न पूछते रहें उसमें आपको कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो देखते हैं, हम आज की कक्षा हम रस से शुरू करते हैं, जिसमें हम 4 रस को पढ़ाएंगे आज। उसमें श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र और करुण रस होगा। तो सबसे पहले हम श्रृंगार रस देखते हैं। इसमें दोस्तों देखिएगा, श्रृंगार रस में श्रृंग का शाब्दिक अर्थ काम की वृद्धि होता है और आर का अर्थ होता है प्राप्ति। तो देखते हैं, इस प्रकार श्रृंगार का अर्थ है काम की प्राप्ति। जहाँ पर दंपत्ति या नायक नायिका के मिलन या वियोग से रति का भाव आए, वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो देखते हैं दोस्तों, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग या विप्रलंब श्रृंगार। तो सबसे पहले हम संयोग श्रृंगार की परिभाषा देखते हैं। इसमें दंपत्ति या नायक नायिका के परस्पर दर्शन, श्रवण, स्पर्श और आलिंगन से रति नामक मनोविकार उत्पन्न होता है। इसे हम उदाहरण से देखते हैं तो समझ जाएंगे। ये उदाहरण रामचरितमानस से लिया गया है। देखते हैं दोस्तों, सकुच स्नेह बाल मृगनैनी, बोले मधुर वचन पिक बैनी। तो यहाँ पर ये देखिएगा, ये श्री राम का वर्णन किया गया है। यहाँ पे को इसका पूरा हम अर्थ देखते हैं। पिक बैनी, पिक बैनी का मतलब है कि कोयल जैसी आवाज़ में बोलने वाले। तो श्री राम जी की आवाज़ कैसी है? कोयल जैसी है, और जो थोड़ा सा संकोच करते हुए और स्नेह से मधुर वचन बोलते हैं। और जिनकी आंखें कैसी हैं? जैसे बाल मृग नैनी, मतलब जिस तरह से बाल मृग होता है, छोटा सा मृग होता है, उनकी आंखें होती हैं, उसी तरह से श्री राम जी की आंखें हैं। तो जहाँ पे ऐसा वर्णन किया जाए वहीं पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस में संयोग श्रृंगार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये बिहारी का एक दोहा है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई, सौंह करे भौहन हंसे, दैन कहे नट जाई। तो यहाँ पर कहने का मतलब है बतरस लालच लाल की। यहाँ पे राधा और कृष्ण की बात हो रही है। जिसमें राधा, देखते हैं राधा क्या करती है। बतरस लालच लाल की, वो श्री कृष्ण से जो बात करने की लालसा से मुरली धरी लुकाई, बांसुरी को छुपा करके रख देती है। सौंह करे भौहन हंसे, वो थोड़ा थोड़ा हंस भी रही है, मतलब उसकी आँखों से और भौहों से पता चल रहा है कि वो ये बहाना कर रही है कि उसने मुरली छुपा कर नहीं रखी है। सौंह करे, और सौगंध भी खाती है कि वह मुरली छुपा कर नहीं रखी है। दैन कहे नट जाए, जब कृष्ण जी मुरली देने के लिए कहते हैं तो वो मना कर देती है। तो यहाँ पर देखिएगा, पूरा वर्णन किया गया है। जब नायक नायिका का परस्पर मिलन होता है, यहाँ पर कौन सा श्रृंगार बनता है? संयोग श्रृंगार। अब हम दूसरा देखते हैं, वियोग श्रृंगार या विप्रलंब श्रृंगार जिसे बोलते हैं। इसकी परिभाषा है दोस्तों, जब नायक नायिका का परस्पर अनुराग प्रगाढ़ हो किंतु मिलन न हो, तब वहाँ वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जब नायक नायिका में परस्पर प्रेम बहुत ज़्यादा हो और मिलन ना हो, और ना ही मिलन की कोई भी संभावना हो, तो वहाँ पर वियोग या विप्रलंब श्रृंगार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। ये गुप्त जी की एक रचना है, साकेत, उसी से लिया गया है इसका उदाहरण। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सती शब्द आया है वो उर्मिला के लिए आया है, जो मन रूपी मंदिर में पति की प्रतिमा को लगा करके जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, स्वयं को जिस तरह से आरती का दिया जलता है उस तरह से वो जला रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे वर्णन किया गया है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से संयोग श्रृंगार में वर्णन किया गया है। यहाँ पर नायक नायिका का मिलन ना तो है, ना ही मिलन की कोई संभावना है। तो यहाँ पर कौन सा श्रृंगार है? वियोग श्रृंगार। अब हम दोस्तों देखते हैं दूसरा रस, हास्य रस। इसकी परिभाषा है, विकृत वाणी, आकार, वेशभूषा को देखकर सहृदयों के हृदय में
स्थित हास की भावना से हास्य रस का सृजन होता है। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे किसी भी मनुष्य की वाणी है जो हमें सुनने में थोड़ा हंसीपूर्ण लगती है, या किसी की वेशभूषा देखकर या किसी का आकार डेल डॉल जो भी है उसको देखकर जब हमारे मन में हंसी की भावना उत्पन्न होती है तो वहाँ पे हास्य रस का संचार होता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम। भगवान शिव के विवाह का एक दृश्य है ये, इस उदाहरण में देखते हैं। देख शिवहि सुरती मुस्काहि, वर लायक दुल्हन जगनाहि। इसको देखिए दोस्त, पढ़ करके ही हंसी आ रही है। देख शिवहि सुरती मुस्काहि, शिव जी के विवाह में सभी देवी देवता आए हुए हैं, तो उसमें से जो देवियां हैं वो शिव जी को देखकर मुस्कुरा रही हैं, जितनी भी देवियां हैं, और ये कह रही हैं कि वर लायक दुल्हन जगनाहि, दूल्हा इतना सुंदर है कि उनके जैसे दुल्हन पूरे संसार में नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, एक तरह से जैसे हम लोग बोलते हैं कमेंट करना, उस तरह से वो उनकी चुटकी ले रही हैं जो देवियां हैं, क्योंकि शिव जी थे वो ऐसा रूप बना करके आए थे अपने विवाह में कि उसको देख करके सब डर जा रहे थे। यहाँ तक कि जो पार्वती जी की माता थी वो भी मूर्छित हो गई थी। तो इस तरह से जो देवियों का ये कथन है वो हमारे मन में हास रस की सृष्टि करता है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। आधा पात बबूल का, तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। तो दोस्तों यहाँ पर इस उदाहरण में देखिएगा, आधा पात बबूल का, जो बबूल की पत्ती है वो कितनी छोटी होती है, उसमें से आधा पत्ता, पूरा नहीं। तामे तनिक पिसान, पिसान जो हम गांव की भाषा में बोलते हैं, आटा, गेहूं का जो आटा होता है, उसमें थोड़ा सा आटा लेकर के बबूल की पत्ती में लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। जो लाला जी हैं वो छठे छमा से, मतलब डेली या फिर महीने भर में नहीं, वो छठे छमा से, कभी 6 महीने साल भर में ऐसे वो दान कर देते हैं। तो ये पढ़ करके ही बहुत हंसी आ रही है। तो यहाँ पर भी हास रस की पुष्टि होती है। अब हम तीसरा रस देखते हैं, रौद्र रस। इसकी परिभाषा है दोस्तों, शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टा या उनके द्वारा किए गए अनुचित कार्यों से उत्पन्न क्रोध का वर्णन ही रौद्र रस कहलाता है। जैसा देखते हैं हम, जब हमारे मन में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है तो वही रौद्र रस कहलाता है। इसका उदाहरण देखते हैं हम, जो जयद्रथ वध से लिया गया है। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, मुख बाल रविसम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयात उनके निस वहाँ क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो दोस्तों इसको पढ़कर क्रोध की भावना उत्पन्न होती है, तो यहाँ पर रौद्र रस है। अब हम चौथा रस देखते हैं, करुण रस। इसकी परिभाषा है, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से उत्पन्न शोक का भाव ही करुण रस की सृष्टि करता है। तो इसके उदाहरण से देखते हैं हम, तो ये समझ जाएंगे कि करुण रस क्या है। इसका दोस्तों जो पहला उदाहरण है वो दशरथ की मृत्यु के समय का वर्णन उसमें किया गया है। तो देखिएगा, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा। यहाँ पर देखिएगा, जब दशरथ की मृत्यु हो गई है तो उस समय का वर्णन किया गया है कि शोक विकल सब रोवहि रानी, जितनी भी रानियां हैं वो सब शोक से व्याकुल होकर के रो रही हैं। रूपशील बल तेज बखानी, वो एक दूसरे से उनके रूप, उनके सौंदर्य, उनका जो तेज प्रकाशमान था चारों तरफ, और उनकी जो भी प्रसिद्धि थी उसी का बखान कर करके वो रोए जा रही हैं। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमितल बारहि बारा, और वो अनेक तरह से विलाप कर रही हैं और बार बार भूमि पर गिर रही हैं रोते रोते। अब हम इसका दूसरा उदाहरण देखते हैं करुण रस का। ये उदाहरण तब का है दोस्तों, जब दशरथ द्वारा बाण लगने पर श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी और ये समाचार उनके माता पिता तक पहुंच गया था। स्वयं दशरथ जी लेकर के आए थे। तो देखिएगा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, इसका तात्पर्य हम देखते हैं, मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीश। जिस तरह से भुजंग का मतलब सर्प से होता है, जिस तरह से किसी सर्प की मणि खो जाती है तो अपने फन को बार बार पटकती रहती है,
उसी तरह से श्रवण कुमार की माता भी जब ये समाचार सुनी कि उनका बेटा नहीं रहा अब, तो बार बार अपने शीश को ज़मीन पर पटक रही थीं और ये कह रही थीं कि हे जगदीश, तुमने मेरे साथ कैसा न्याय किया। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो उनकी माँ अंधी थी ही, लेकिन आज उन्हें सचमुच महसूस हो रहा था कि उनका इकलौता बेटा ही नहीं है, तो आज वो पूर्ण रूप से अंधी हो गई हैं। तो दोस्तों, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं बाकी के 4 रसों के साथ। धन्यवाद।